Oh Sonakshi, your hands are magical यार. I feel so good. ये जो स्ट्रेस है ना, इसकी वजह से थोड़ा शोल्डर में पेन हो रही थी और शुभ ने भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की है इसमें. But this feels so nice. अगर मुझे पता होता तुमसे थोड़ी देर दूर रहो तो ऐसी रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगी तो मैं अक्सर तुमसे दूर हो जाता. ओके ओके ओके, ज्यादा लालच नहीं करूंगा. वैसे सेलिब्रेशन के टाइम पे एक थॉट आ रहा था मेरे को. या देखो, शुभ और आयुष के पास भाई भी है और बहन भी है ना. और सुहाना अकेली पड़ जाती है, मतलब उसकी टीम में कोई नहीं होता. What do you say we make a baby sister for her? What? What? अरे क्या कर रही हो? कब तक टॉर्चर करोगी? अब मेरी बारी. What do you mean मेरी बारी? No. You don't take your name. सुहाना कैसी है? आप लोग उससे मिलने जाते होंगे ना, या वो आती होगी यहाँ आपसे मिलने? हाँ, हम जाते हैं ना उसे मिलने के लिए, कभी कभी चले जाते हैं वहाँ. जब दीक्षित फैमिली का मन हो, उनकी इजाजत हो तो मिल लेते हैं. आप लोगों को इजाजत की क्या जरूरत है? आप लोग सुहाना के सगे दादा दादी हैं, हक बनता है आपका. ऐसा हक 8-10 महीने में सिर्फ 3-4 बार मिलवाया है. हमें बहुत याद आती है. क्या कर सकते हैं, अपनी ही पोती से अजनबी बनकर मिलना पड़ता है. बता भी नहीं सकते कि वो हमारी पोती है, हमारे रोहित की निशानी. देखो, तकलीफ होती है, लेकिन ये तसल्ली रहती है कि सुहाग खुश है, दीक्षित परिवार उसे ठीक से संभाल रहा है. बट दिस इज अनफेयर. उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया. मिलने नहीं देते मुझे सुहाना से, यहाँ तक कि सच भी छुपा रखा है कि मैं सुहाना की मासी हूँ. लेकिन कम से कम आप लोगों को इस उम्र में किसी अपने के सहारे की जरूरत है. अब कर भी क्या सकते हैं. राजा दशरथ की तरह हमने भी कोई पाप किया हो जिसकी वजह से हमारे भाग्य में अपनों से बिछड़ना ही लिखा है. पर भाग्य बदला भी जा सकता है आंटी. अगर मैं कहूँ कि एक रास्ता है तो अगर ऐसा कोई रास्ता है तो हमें बता दो, जिससे हमें हमारा परिवार मिले. हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. बस तुम बताओ क्या करना है. देखो ना बेटा, सुहा ने कितने प्यार से बनाया है. जी का दिल टूट जाएगा. मुझे नहीं लगता हमें उसे ये बताना चाहिए. माँ, अगर संजना को पता चल गया कि हम उसके साथ ये गेम खेल रहे हैं तो वो सुहाना को पाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी. संजना के सारे झूठ एक तरफ और ये सच कि वो सुहाना की सगी मासी है, ये हम पे भारी पड़ सकता है. इसीलिए हमें खुद सुहाना को बता देना चाहिए. नहीं, एटलीस्ट सुहा के दादा दादी हमारे सपोर्ट में है. लेकिन देव, मैं नहीं चाहती कि सुहा को कुछ भी पता चले. बच्ची है वो माँ, वो कैसे डील कर पाएगी ये सब से. मुझे भी यही लग रहा है. सोनाक्षी, मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल अगर कोई और से बता दे, उससे अच्छा है कि हम खुद सुहाना को बताएं, प्यार से, आराम से. हाँ मम्मा पापा, आपने मुझे बुलाया. तुम्हें पता है ना कि मम्मा loves you very much, पापा loves you very much, दादी also loves you very much, everyone loves you very much. और मुझे पता भी है कि मैं पापा की प्रिंसेस हूँ, दादा की लाडो रानी और सबकी फेवरेट. अच्छा रुको. ये आपके लिए. थैंक यू. ये आपके लिए और ये आपके लिए. थैंक यू बेटा. हाँ दीदी, सेम टू सेम. अब देखना मजा आएगा. अच्छा बताओ, मम्मा पापा के सबसे फेवरेट कौन है? शुभ,
आज भाई दूज है ना, सोहा को एक गिफ्ट दे ही देते हैं। सोहा, तुम ही हो मम्मा पापा की फेवरेट, बस। हाँ दीदी, सेम टू सेम। ये अब चलो ना, गेम बीच में छोड़ कर आए हैं, नहीं तो मैं तुम्हारा वो वाला गिफ्ट ले लूंगा। ओके, चल रही। वाह, सो आप सब यहाँ? लेकिन आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मुझे खा जाएंगे? जो कहना है कहो। इंटीरियर डेकोरेटर, डिजाइनर कह रही थी खुद को। तुम्हारे ये सर्टिफिकेट्स, रेज्यूमे सब झूठे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। झूठ और सच क्या होता है? जो पकड़ा जाए वो झूठ और जो चल जाए वो सच। जो आपकी जरूरत थी मुझे उस वक्त, सो दिस वर्कड। और कोई नई बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। And you know what? I think your HR should have done some background check before hiring me, right? ये डिजाइन्स जो यहाँ पड़े हैं, ये प्रेरणा शर्मा के डिजाइन है, और उसने कंप्लेंट की है कि तुमने ये चुराए है। तुम्हें पता है ना कि तुम पे केस हो सकता है। तो कर दो ना केस। एक काम करो ना विकी, तुम ही जाके कर दो केस मुझ पे। वो क्या क्लेम कर रही है? वो क्लेम कर रही है कि वो डिजाइन्स उसके हैं, राइट? क्रिएटिव फील्ड में ना एक जैसी डिजाइन बहुत लोगों की हो सकती है। क्रिएटिविटी पे किसी का कॉपीराइट है क्या? केस डिसमिस। और हमारे ऑफिस में ईडी की रेड भी तुम नहीं पढ़ोगी थी ना। हमारा ऑफिस तुम पे मेंटल हरासमेंट का केस कर सकता है। भलाई इसी में होगी कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। हम ये भूलने की कोशिश करेंगे। The choice is yours. किस बात का डर दिखा के आप मुझे इस शहर से रवाना करना चाहते हैं सर? वो न्यूज़, वो रेड, ये सारा हंगामा कि मैंने किया है, इस बात का प्रूफ है आपके पास? Don't strain your brain. कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। Nothing. And by the way, मैं ना इतनी बुद्धू नहीं हूँ कि मेरे सामने सब खेल चल रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। But I must say, Mr. Dev Dixit, well played, really well played. आपने जो मुझसे ही मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया ना, बहुत सही किया आपने। इसका क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए सर। What next? Nothing. कोई कितना गिर सकता है ना अपने स्वार्थ के लिए, ये मैंने तुम्हें देख के समझा है आज। नेहा, तुम तो कुछ बोलो ही मत। मेरी वजह से आज तुम इस ऑफिस में खड़ी हो, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि किचन में पकोड़े तल रही होती तुम। नेहा, थैंक यू बोलना चाहिए इसे मुझे। मुझे इस जॉब से निकालने की खुशी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, इसलिए अपना रेजिग्नेशन मैं खुद देती हूँ। I'm leaving this job. चलो, अच्छी बात है। Very good. और आइंदा मेरी फैमिली के आसपास नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है सोनाक्षी,
क्योंकि जिस परिवार की इतनी चिंता कर रही हो ना तुम, उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। What do you mean? So actually I love giving surprises, इसलिए मैं बता नहीं सकती। I think आप लोगों को खुद जाके देखना चाहिए, इससे पहले लेट हो जाए। सबको क्लियर हो गया ना गेम कैसे खेलना है? नहीं बाबा, वेद एक बार मुझे फिर से बता देना, मुझे ठीक से नहीं समझ में आया है। सबसे पहले आपको एक वर्ड बोलना है, फिर एक एक करके हम सबको उसमें कोई ऐसा वर्ड ऐड करना है जिससे धीरे धीरे जाकर वो एक स्टोरी बन जाए। ओके चलो दादी, पहले आप ही स्टार्ट करो। मैं ही बोलूं पहले? हाँ। अच्छा, कोई भी शब्द चलेगा ना? मतलब अंग्रेजी हो या हिंदी, कोई भी ना? जो आपका मन करे। मेरा मन घर। किचू भैया अब आपकी बारी। मैं भी बोलूं? हाँ, खेलो ना। चलो चलो बोलो। सुंदर। अब मेरी टर्न। हाँ। प्यारी। सोहा अब तुम बोलो। फैमिली। हाँ, तो अभी सबकी बारी हो गई। आप ये हमारे स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं समझ गई। कैसे? क्या? हमारे सुंदर से घर में एक प्यारी सी फैमिली रहती है। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा खेल है। लेकिन अपनी फैमिली होती है, किसी दूसरे का घर कितना भी सुंदर हो, अपना नहीं होता। किचू, बच्चों को लेकर जा अंदर जा। क्यों? बच्चों को क्यों अंदर भेज रही है? उन्हें भी तो सच पता होना चाहिए। वैसे भी हम सोहा को मिलने आए हैं, तो उसे यहाँ रहना ही चाहिए। बहुत चले आप लोगों के हिसाब से, अब बस हो गया, अब नहीं चलेंगे। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप बैठिए ना, हम शांति से बात करते हैं। बातें कर करके ही तो हर बार बरगलाया है हमें आपने, लेकिन आज हम यहाँ फैसला करने आए हैं। अचानक क्या हो गया है आप लोगों को? अचानक नहीं, अपनी पोती से दूर रहने का दर्द सहा है हमने। कभी जताया नहीं, लेकिन गलती हो गई, आज सुधारने आए। आज हम इसे लेकर जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता अचानक से इसे क्या हो गया है जिसकी वजह से आप ये सब बातें कर रहे हैं, पर हम शांति से बैठकर बात करेंगे। ये सारी बातें हम बच्चों के सामने नहीं करेंगे। आप बच्चों को लेकर आप इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि हम कहीं से भी उठकर चले आए हैं। ये हमारी पोती है जो इस घर में रहती है, हमारा इस पर हक है। किस हक की बात कर रही हैं आप? हक उस पर जमाया जाता है जिसे गोदी में खिलाया हो, जिसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया हो, जिसे गिरने पर मरहम लगाया हो, जिसके आंसू पोंछे हो। उस पर हक तब जताया जाता है जब उसे हर मुसीबत और हर तकलीफ से बचाया हो। ऐसे उदाहरण देकर दुनिया की रीत नहीं बदल सकती आप। वो युग गया जब पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा माना जाता था। तो ऐसे दलीलें मत दीजिए हमें। बच्चे पर उस परिवार का हक बनता है जिसमें वो जन्मा हो। आज की बात करते हैं। आज तक हमने शराफत से बात की है, जिसे आपने हमारी कमजोरी समझ के रखा। शराफत का इम्तिहान तो आप मेरा ले रहे हैं। इतना समझा रही हूं आपको, पर आप समझ ही नहीं रहे। देखा आपने, सुना आपने? इस घर के लोगों की भर भर के तारीफ करते थे ना, आप थकते नहीं थे। अब सुन लीजिए, हमें धमकाकर घर से बाहर जाने के लिए कह रही है। ये धमकी नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मेरे बेटे और बहू को घर आ जाने दीजिए। मैं उनके साथ आपके घर आऊंगी, हम बैठकर शांति से बात करेंगे। पर अभी बच्चों के सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। तो ठीक है, हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमारी पोती को हमें यहाँ से लेके जाने दीजिए। आप मेरे बारे में बात कर रही है? हाँ बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि
ये तुम्हारा असली घर नहीं है। जिसे तुम मम्मी पापा कहती हो वो तुम्हारे असली मम्मी पापा नहीं है। तुम्हारे असली दादा दादी हम हैं और हमारा घर ही तुम्हारा असली घर है बेटा। आप लोग झूठ कर रहे हैं और मैं मेरी मम्मी पापा की बेटी हूँ। दादी दादी ये लोग झूठ बोल रहे ना। हाँ बेटा, ये क्या बोल रही हैं आप झूठ क्यों बता रही हैं? सच बताइए बेटा, ये झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मेरी मम्मी ने सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात होती है। हाँ हाँ, तुम्हें अच्छा सिखाया है, लेकिन जिसने सिखाया है वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। नहीं, मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वेट, मैं आपको बताती हूँ। राइट। कौन समझाएगा इसे? मैं बता रही हूँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? समझिए मेरी बात को। सच्चाई सामने लाने से। ये देखो, ये मैं एकदम छोटी थी तब से मैं मम्मी पापा के साथ हूँ और मैं और मम्मा कोलकाता भी गए थे। 7 इयर्स तक मेरे पापा नहीं थे। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है। आयुष तुम्हें सच बताएगा। आयुष, सुहा को बताओ सच क्या है, बताओ बेटा। डर मत, हम हैं ना, तू बता दे, सच बता दे। आप क्यों बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं? बेटा ले जाए इसे अंदर। जा। आप बच्चों को बार बार क्यों अंदर भेज रही है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। देखिए, हम अकेले में बात कर सकते हैं। नहीं, जो भी होगा यही होगा, बच्चों के सामने। नहीं प्लीज, बच्चों के सामने कुछ नहीं, हम अंदर जाके बात करते हैं। सवाल ही नहीं उठा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो ना? आप लोग चुप क्यों हो? सच बता दो उसे, यही सबके लिए अच्छा होगा। पर मैं बता रही हूँ ना, और आप लोग झूठ कह रहे हो। बस। सोहा, सोहा, बेटा, सोहा, सोहा रुको। सोहा, क्या हुआ? सोहा रुको। सोहा, 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 सोहा प्लीज ओपन द डोर। सोहा, मर्ग झूठ झेलने से अच्छा है अभी इस उम्र में उससे सच का पता चल जाए। हाँ, लेकिन सच बताने का एक तरीका होता है। आप पहले मुझसे आकर बात कर सकते थे। क्या मतलब है आपका? मतलब अब सोहा से बात करने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? देखिए, आप मुझसे बड़े हैं, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप लोगों ने आयुष की कस्टडी के वक्त ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी थी और ये भी कहा था कि आप सोहा को अपनी मर्जी से हमारे साथ रहने देंगे। और ये भी मत भूलो कि कोलकाता में बच्चे बदल जाने वाली बात को लेकर मैंने आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं किया। वहाँ उस नर्स का स्टेटमेंट है मेरे पास। मुझे मजबूर मत कीजिए कोई ऐसा काम करने के लिए जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। बच्चे बदलने वाली बात मेरे बेटे ने की थी, उसकी अदला बदली उसने की थी, हमें पता तक नहीं था। वो हॉस्पिटल में हुई थी, तो हमारे बारे में केस बनता ही नहीं है। देखिए आप लोग, बेटा शांत हो जाओ। बहन जी देखिए, ये तो सोहा के पिता की हैसियत से बोल रहा है। हम लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं ना, हमें समझदारी और जिम्मेदारी से बात करनी होगी। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है।
इस उम्र में हम हमारे पोती के साथ रहना चाहते हैं, हमारा खून है वो, और इसमें क्या गलती है? देखिए, आप खुद अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आप खुद अपना ख्याल मुश्किल से रख पाते हैं, बच्ची का ख्याल कैसे रख पाएंगे? संजना है हमारे परिवार में, वो सुहा का ख्याल रखेगी, हमारा भी ख्याल रखेगी। अब हम एक पूरा परिवार हो गए हैं, अब हम साथ में रहेंगे एक परिवार की तरह। आप संजना की बातों में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं? प्लीज प्लीज आप उसकी बातों में मत आइए प्लीज। संजना इस्तेमाल कर रही है आप लोगों का, वो झूठ और फरेब के सिवा और कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको यूज कर रही है, आपको अपना जरिया बना रही है, अपना मतलब पूरा करने के लिए। नहीं, बहुत बहसबाजी हो चुकी है। हम हमारी पोती को यहाँ लेने आए और उसे लेके ही जाएंगे, बस। सोहा प्लीज ओपन द डोर। सोहा, सोहा दरवाजा खोलो ना। सोहा प्लीज, अम्मा बात करना चाहती है तुमसे। सोहा प्लीज दरवाजा खोलो। आई नो तुम बहुत हर्ट हो रही होगी ना, बहुत कंफ्यूज हो कि आयुष के दादा दादी ने तुमसे अभी क्या कहा। लेकिन सोहा, तुम्हें पता है कि मम्मा ऑलवेज लव्ड यू एंड शी स्टिल लव्स यू एंड ओनली विल लव यू। आयुष, कहो ना सोहा से दरवाजा खोलो ना उसे। डोंट वरी मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है, एक मिनट। आपको जो बोलना है इस पेपर पे लिख दो और दरवाजे के नीचे से अंदर कर दो। जब भी मेरी और सोहा की लड़ाई होती है और वो मुझसे बात नहीं करती तो मैं भी यही करता हूँ। आप ही ट्राई करो। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान। So that Francis, please open the door, Mama. Mama is very sorry. Can you please help Queen Mama look beautiful? मम्मा के हेयर कौन सेट करेगा? देखो ना कैसे हो गए हैं। Only Princess Soha can do it. पता नहीं क्या कर रही है। Just perfect. जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हो, हैरान हूँ मैं। लगी तो नहीं ना, तुम गिरी थी ना, कहीं लगा? हाँ, तुम्हें पता है ना तो मम्मा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बताइए ना मुझे, आयुष के दादा दादी ने क्या बोला कि मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ? सुहाना, आप हमारी प्रिंसेस हो, हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। सुहा, तुम्हें याद है मम्मा ने तुम्हें बहुत पहले कहानी सुनाई थी बाल गोपाल की? उसमें उसकी टूटू मम्मी थे ना, एक ने उसे जन्म दिया और दूसरे ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। क्या हुआ अगर किसी ने और ने तुम्हें जन्म दिया? तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया ना। मेरी बेटी हो, हमेशा हमारी बेटी रहोगी।
हाँ बेटा, आप अपने पापा की प्रिंसेस हो ना, और हमेशा रहोगी हम सबकी फेवरेट। देखिए, मैंने कभी आपको मना नहीं किया ना वेद से मिलने के लिए, सुहा से मिलने के लिए भी कभी मना नहीं करेंगे। आप जब चाहिए आप आ सकती है उससे मिलने के लिए, पर मेरे लाडो रानी को लेकर जाने की बात मत कीजिए। आपने मना नहीं किया कभी, लेकिन किस मुंह से मिलवाती थी आप? हम जब आयुष को मिलने आते थे ना, तो मुझे याद है आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम कुछ खाने की चीजें लाते थे ना, तो भी आप सह नहीं पाती थी। एक बार हमारी जगह आके देखी, आपका तो इतना भरा पूरा परिवार है, तभी भी आपको कष्ट हो रहा है ना सुहाना को हमारे साथ भेजने के लिए। हमने तो हमारा बेटा खोया है, बहू खोई है, और हमारी पोती आपके घर में है, जो आप हमारे साथ नहीं भेज रही है। तो बताइए कठोर कौन हो रहा है, हम या आप? बहन जी, आप और मैं, हम दोनों के दिन ही कितने बचे हैं। आप ये सोचिए कि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू यही ख्याल रखेंगे बच्चों का, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये भी देखिए ना कि सुहा को क्या चाहिए। सुहा तो इस घर की बेटी है। लेकिन ईश्वरी जी, कानून कुछ और ही बात कह रहा है। और लीगली सुहाना पे हक उसके असली दादा दादी का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में आने की? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए हिम्मत जुटा ली। आंटी अंकल, क्या हुआ? ये लोग हमारी सुहाना को हमारे साथ आने नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं। कोई बात नहीं, सर है ना हमारे साथ, ये देख लेंगे कि सुहाना हमारे साथ कैसे नहीं आती है। हाय फ्रेंड, आपका और मेरा इंट्रोडक्शन ठीक से हुआ ही नहीं है। मैं आपकी मासी हूँ, आप मेरी सिस्टर की बेटी। ये मेरी बेटी। Stay away from her. गलतफहमियों का वक्त गया सोनाक्षी जी। सच ये है कि सुहाना मेरी बहन की बेटी है। बेटा सुहाना, मुझे पता है इन सब बातों से तुम बहुत परेशान हो गई हो। तो बेटा मैं सच बोल रही हूँ, और इसी में सबकी भलाई है। सुहाना, क्या आपको नहीं जानना कि आपके असली मम्मी पापा कैसे थे, कौन थे? सोनाक्षी, मुझे पता है उसकी मम्मी पापा के बारे में। मैं बता दूंगा अपनी बहन को, आप जाइए। We need to talk privately. नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। ऊपर। कहीं और भी जाके बात कर सकते थे ना हम लोग, यहाँ आने की जरूरत थी तुम्हें? हाँ, ये कंफर्ट जोन है ना तुम्हारा। आई थिंक यहाँ पे ना इत्मीनान से बात कर सकते हैं हम सोनाक्षी। जो बात करनी है ना जल्दी करो। ये
जो ड्रामा है ना तुम्हारा बंद करो, और जो बात करनी है ना पहले वो करो। जस्ट रिलैक्स। देव सर, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करने दो, थोड़ी चैन की सांस लेने दो। हमने तुम्हारे साथ किया? रियली क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे और देव सर के बीच में जो आई हो तुम, वरना तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। दूसरों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में ना खुद ही बेवकूफ बनती जा रही हो। यू क्लियरली नो कि तुम हमारे बीच में है, और जब तुमसे काम नहीं हुआ ना तो तुम आयुष के दादा दादी को यहाँ पे बीच में लेके आई। पहली बात तो वो आयुष के दादा दादी नहीं है, सुहाना के दादा दादी है। और दूसरी बात, अपना ये जो टोन और आवाज है ना, वो नीचे करके बात करो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम्हारे पास क्या? सुहा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सकती है, और इस बात का हल मैं ही निकाल के दे सकती हूँ। और तुम्हारे तरीके सीधे होते ही नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सीधे हैं, सरल सा तरीका है मेरे पास। मैं कस्टडी अपील वापस ले लूंगी। इनफैक्ट सुहाना के दादा दादी से भी कह दूंगी कि वो अपना स्टेटमेंट दे दे कि सुहाना जिस घर में रहती है, जहाँ पे पली बड़ी है, यानी कि तुम्हारे पास, वो यहीं पे रहेगी। पर उसकी कीमत होगी। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? अभी के अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दूंगी, एंड देन यू कैन गेट आउट ऑफ आवर लाइव्स फॉरएवर। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलों का सौदा इस तरह से कागज के नोटों के साथ नहीं किया जा सकता। कितने नहीं, कौन चाहिए ये पूछो। What the hell is this? Divorce papers. देव सर और सुहाना के बीच में तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो सुहाना तुम्हारी और देव सर मेरे। बस बस बस, अब ये मत कह देना कि तुमने ये कैसे सोच भी लिया, तुम कैसे कर सकती हो। What the hell is this? क्योंकि मैंने सोच भी लिया और कर भी लिया। बहुत बेवकूफ़ बना रहे थे ना तुम और देव सर मुझे मिलकर, मेरे प्यार का मजाक बना रहे थे। इनफैक्ट ये देखो कि मेरा दिल कितना बड़ा है। मैं तो तुम्हें चॉइस दे रही हूँ कि तुम चूज करो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के बीच। Such a lost case, संजना। तुम्हें अभी लगता है कि मैं इस पे साइन करने वाली हूँ? Do you really think so? तुम मेरे फैमिली के करीब क्या होगी? तुम उन्हें छू भी नहीं सकती। अपने दिमाग में ये काट लेना, ओके? And you know what? Actually, तुम याद कर लो इस दिन को, इस जगह को, वक्त को, कि मैं सोनाक्षी देव दीक्षित तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और अपनी फितूर पत्तिमा की जिंदगी से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। And then you thank me for this life-changing moment of yours. Really? मौका तुम मुझे दे रही हो जिसके पास खुद कोई चॉइस ही नहीं है। सोनाक्षी, जो मुझे हासिल करना है ना, वो तो मैं करके रहूंगी। I was just being generous, you know. अब तुम्हारे पास मौका है। I mean, अगर तुम फिर भी अपनी इज्जत पे अड़ी हुई हो तो you just wait and watch. Wait and watch? You don't even have to wait and watch. You don't even have to wait. Just watch this.
चॉइसेस ना तुम्हारे दिमाग में ही अच्छे लगते। सही कहा तुमने, दिल के सौदे में कागजों की कोई कीमत नहीं होती। लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो अब तुम्हारे लिए होगा सोनाक्षी, क्योंकि जो मैं अब करने वाली हूँ ना, उसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अंकल आंटी, मैंने सोनाक्षी जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस इन्हें आपकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। झूठ बोलना बंद करो संजना, और कितना झूठ बोलोगी। आंटी जी प्लीज इसकी बातों में मत आइए, आपके इमोशंस के साथ खेल रही है ये। आज तक आप हम पे ट्रस्ट करती थी कि सुहाना हमारे साथ खुश है, तो फिर क्या हुआ? आपको पता है ना कि हमारे लिए हमारी जान से प्यारी है सुहाना, हम उसे हमेशा खुश रखेंगे। हमारी इमोशंस के साथ संजना नहीं, आप लोग खेल रहे हैं। हमें भरोसा किया था आप पर, लेकिन आपने मीठी मीठी बातों में हमें उलझाया। अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। सुहाना हमारे घर की बेटी है, हमारा खून है वो, मेरे बेटे की निशानी है। आज हम उसे यहाँ लेने आए और लेकर ही जाएंगे। सुहाना को अपने बेटे की निशानी बोलना बंद कीजिए। सुहाना की एक ही पहचान, वो देव और सोनाक्षी की बेटी है, और जो उससे वो पहचान छीनने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरी बेटी को उसके परिवार से दूर करने की कोशिश की, तो मैं आपकी उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगा।